नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विकिपीडिया में। 8 गुरुओं के बारे में जानने के बाद अब हम 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहिब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 8 गुरुओं की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म की स्थापना करने वाले 10 गुरुओं में 9वीं थी। उनका जन्म 1621 में अमृतसर, पंजाब, भारत में हुआ था और वे छठे सिख गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे पुत्र थे। एक सिद्धांतवादी और निडर योद्धा माने जाने वाले वे एक विद्वान, आध्यात्मिक विद्वान और कवि थे, जिनके 115 भजन शामिल हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का मुख्य ग्रंथ। गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे पुत्र थे। छठे गुरु हरगोबिंद की एक बेटी बीबी विरो और 5 बेटे थे। बाबा गुरदित, सूरजमल, अनी राय, अटल राय और त्यागमल का जन्म अमृतसर में 11 अप्रैल 1621 के शुरुआती घंटों में हुआ था। उन्हें तेग बहादुर के नाम से जाना जाने लगा, जो उन्हें गुरु हरगोबिंद द्वारा मुगलों के खिलाफ लड़ाई में अपनी वीरता दिखाने के बाद दिया गया था। उस समय अमृतसर सिख धर्म का केंद्र था। सिख गुरुओं की सीट के रूप में और मसंदों या मिशनरियों की जंजीरों के माध्यम से देश के दूर दराज के इलाकों में सिखों के साथ अपने संबंध के साथ इसने राज्य की राजधानी की विशेषताओं को विकसित किया था। गुरु तेग बहादुर को सिख संस्कृति में लाया गया था और तीरंदाजी और घुड़सवारी में प्रशिक्षित किया गया था। उन्हें वेद, उपनिषद और कुरान जैसे पुराने क्लासिक्स भी पढ़ाए गए थे। तेग बहादुर का विवाह 3 फरवरी 1632 को माता गुजरी से हुआ था। 1640 के दशक में उनकी मृत्यु के करीब गुरु हरगोबिंद और उनकी पत्नी नानकी तेग बहादुर और माता गुजरी के साथ अमृतसर जिले के अपने पैतृक गांव बकाला चले गए। बकाला, जैसा कि गुरबिलास दासवन पातशाही में वर्णित है, उस समय कई खूबसूरत तालों, कुओं और बावड़ियों वाला एक समृद्ध शहर था। गुरु हरगोबिंद की मृत्यु के बाद तेग बहादुर अपनी पत्नी और मां के साथ बकाला में रहने लगे। मार्च 1664 में गुरु हरकृष्ण ने चेचक का अनुबंध किया। जब उनके अनुयायियों द्वारा पूछा गया कि उनके बाद उनका नेतृत्व कौन करेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया बाबा बकाला, जिसका अर्थ है कि उनका उत्तराधिकारी बकाला में पाया जाना था। मरते हुए गुरु के शब्दों में अस्पष्टता का लाभ उठाते हुए कई लोगों ने खुद को नए गुरु के रूप में दावा करते हुए बकाला में स्थापित किया। इतने सारे दावेदारों को देखकर सिख हैरान रह गए। सिख परंपरा में एक मिथक है कि जिस तरह से तेग बहादुर को 9वें गुरु के रूप में चुना गया था। एक धनी व्यापारी बाबा माखन शाह लबाना ने एक बार अपने जीवन के लिए प्रार्थना की थी और यदि वह जीवित रहे तो सिख गुरु को 500 सोने के सिक्के उपहार में देने का वादा किया था। वो 9वें गुरु की तलाश में पहुँचे। वो एक दावेदार से दूसरे दावेदार के पास जाता था और प्रत्येक गुरु को 2 सोने के सिक्के भेंट करता था, यह विश्वास करते हुए कि सही गुरु को पता चल जाएगा कि उसका मौन वादा उसकी सुरक्षा के लिए 500 सिक्के देने का था। वो जिस भी गुरु से मिला उसने 2 सोने के सिक्के स्वीकार किए और उसे विदा किया। तब उन्हें पता चला कि तेग बहादुर भी बकाला में रहते हैं। लबाना ने तेग बहादुर को 2 सोने के सिक्कों की सामान्य भेंट की। तेग बहादुर ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और टिप्पणी की कि उनकी पेशकश वादा किए गए 500 से काफी कम थी। माखन शाह लबाना ने तुरंत अंतर बनाया और ऊपर की ओर भागे। वो छत से चिल्लाने लगा, गुरु लधोरे का अर्थ है मुझे गुरु मिल गया है, मुझे गुरु मिल गया है। अगस्त 1664 में एक सिख संगत बकाला पहुंची और तेग बहादुर को सिखों के 9वें गुरु के रूप में नियुक्त किया। संगत का नेतृत्व गुरु तेग बहादुर के बड़े भाई दीवान दुर्गा मल्क ने किया, जिन्होंने उन्हें गुरु पद प्रदान किया। जैसा कि मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा गुरु अर्जन के वध के बाद सिखों में प्रथा थी, गुरु तेग बहादुर सशस्त्र अंगरक्षकों से घिरे थे। ये जो गुरुद्वारा आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो बाबा बकाला साहिब है। उन्होंने स्वयं एक तपस्वी जीवन व्यतीत किया। गुरु तेग बहादुर ने पहले सिख गुरु नानक की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए ढाका और असम सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर यात्रा की। वे जिन स्थानों पर गए और रुके वे सिख मंदिरों के स्थल बन गए। अपनी यात्रा के दौरान गुरु तेग बहादुर ने सिख विचारों और संदेश का प्रसार किया। साथ ही सामुदायिक जल कुओं और लंगर गरीबों के लिए सामुदायिक रसोई दान की शुरुआत की। गुरु ने कीरतपुर की लगातार 3 यात्राएं की। 21 अगस्त 1664 को गुरु तेग बहादुर अपने पिता गुरु हर राय, 7वें सिख गुरु और उनके भाई गुरु हरकृष्ण की मृत्यु पर बीबी रूप को सांत्वना देने गए। दूसरी यात्रा 15 अक्टूबर 1664 को गुरु हर राय की माता बसी की मृत्यु 29 सितंबर 1664 को हुई थी। एक तीसरी यात्रा ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप के माध्यम से काफी व्यापक यात्रा का समापन किया। उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह
जो 10वें सिख गुरु होंगे, का जन्म पटना में हुआ था, जबकि वह 1666 में असम के धुबरी में थे, जहां गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब स्थित है। वहां उन्होंने बंगाल के राजा राम सिंह और अहोम राज्य, बाद में असम के राजा चक्रध्वज के बीच युद्ध को समाप्त करने में मदद की। उन्होंने मथुरा, आगरा, इलाहाबाद और वाराणसी के शहरों का दौरा किया। असम, बंगाल और बिहार की अपनी यात्रा के बाद गुरु बिलासपुर की रानी चंपा से मिले, जिन्होंने गुरु को अपने राज्य में जमीन का एक टुकड़ा देने की पेशकश की। गुरु ने 500 रुपए में साइट खरीदी। वहां गुरु तेग बहादुर ने हिमालय की तलहटी में आनंदपुर साहिब शहर की स्थापना की। 1672 में तेग बहादुर ने जनता से मिलने के लिए कश्मीर और उत्तर पश्चिम सीमा के माध्यम से यात्रा की, क्योंकि गैर मुस्लिमों का उत्पीड़न नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। किंवदंती के अनुसार बाबा वीरम दास गुरु से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे थे, जब उनका सामना लुटेरों के एक समूह से हुआ। लुटेरों ने मांग की कि वह अपना सारा सामान सौंप दे, लेकिन बाबा वीरम दास ने उन्हें बताया कि उनके पास कुछ भी मूल्य नहीं है। लुटेरों ने मांग की कि वह अपने दावे को साबित करे, इसलिए बाबा वीरम दास ने अपना बैग खोला और खुलासा किया कि यह खाली था। लुटेरे उसकी विनम्रता और ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे सकुशल जाने दिया। जब बाबा भीमदास अंत में गुरु तेग बहादुर से मिले, तो वे गुरु के करीबी सहयोगी बन गए और सिख मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि वह 1675 में दिल्ली में गुरु के वध के समय उपस्थित थे, और बाद में उन्होंने भाई जैता को गुरु के अवशेषों को दाह संस्कार के लिए पंजाब वापस लाने में मदद की। हर साल 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर की शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1675 में उन्हें औरंगजेब के अधिकार को स्वीकार करने से इनकार करने के लिए दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा सार्वजनिक रूप से निष्पादित किया गया था। उनकी मृत्यु और दाह संस्कार के स्थलों को पवित्र स्थलों में बदल दिया गया था, और अब उन्हें क्रमशः दिल्ली में गुरुद्वारा सीसगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के रूप में जाना जाता है। मुगलों के समक्ष भारतीय समुदाय के गौरव को बनाए रखने के लिए गुरु तेग बहादुर जी द्वारा किए गए योगदान के अलावा उन्होंने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी अपना योगदान दिया। कुल मिलाकर पवित्र पुस्तक के अंत में गुरु तेग बहादुर जी के नारों सहित 115 भजन हैं। अपने सभी कार्यों में उन्होंने ईश्वर के स्वरूप, मानवीय आसक्तियों, दैक, मन, जीवन और मृत्यु आदि की व्याख्या करने का प्रयास किया। दोस्तों, ये जो गुरुद्वारा आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो श्री शीशगंज साहिब है, जो कि दिल्ली में चांदनी चौक में स्थित है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो भी समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद साहिब जी के बारे में बात करेंगे। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि मजा तो अब आने वाला है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। धन्यवाद।